साथियों, आज जो हम आपसे बात करने वाले हैं वो 2021 में यूपी SSSC ने पैट जो कराया था, और पैट के थ्रू आप सुन रहे थे लेखपाल की भर्तियों के लिए उसने ऑनलाइन फॉर्म भी करा लिए थे। लेकिन उस समय उसने परसेंटाइल या किसी भी जो रियल स्कोर या नॉर्मलाइज जो स्कोर दे रखा था उस पर कोई बात नहीं की थी। उसने सभी को मौका दिया था उस समय, या तो आप कह लो उस समय चुनाव था तो छात्रों को भ्रम में लेने के लिए या लालच में लेने के लिए उसने सभी का फॉर्म भरवा दिया, और उस समय 25 रुपये एक फॉर्म के लिए गए थे। आज मेरिट आई है, मतलब कट ऑफ क्लियर की है पैट की, कि उसके थ्रू किन छात्रों को मौका दिया जाएगा यूपी लेखपाल में फॉर्म भरने के लिए। तो मेरा मुख्य परीक्षा जो होगी उसकी, तो मेरा कहने का मतलब है कि उस पर हम बारीकी से चर्चा कर लेते हैं कहाँ आयोग ने पहले की तरह गलती कर दी। तो 10 से 15 दिन पहले की बात है, आयोग ने एक नॉर्मल सा एक नोटिफिकेशन टाइप, मतलब एक ऊपर से उड़ी उड़ी खबर थी कि आयोग इस बार 15 गुना छात्रों को क्या करेगा, शामिल करेगा लेखपाल के ऑनलाइन मुख्य परीक्षा के फॉर्म में। तो ये उम्मीद लगा रहे थे कि जो 90 परसेंटाइल वाले हैं उससे ऊपर के ही फॉर्म भरने के लिए योग्य होंगे, पात्र होंगे, और उससे नीचे वाले होंगे ही नहीं। तो उसमें क्या किया था कि उससे नीचे वाले जो बहुत सारे छात्र थे उन्होंने तैयारी करना ही बंद कर दिया था। आज जब मेरिट आई है तो बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनको फ़ायदा भी मिला है, और बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनको लॉस भी हुआ है, क्योंकि उनका नंबर आ गया है लेकिन वो पिछले कई दिनों से क्या नहीं कर रहे थे, मतलब 10 से 15 दिन या पिछले 1 महीने से तैयारी ही नहीं कर रहे थे। अभी मैं करंट की बात आपसे अगर कहूँ तो वो ये है कि हाल में आयोग ने ये बोला है, यूपी SSSC ने, कि जो मेरिट है, कट ऑफ जो है वो अनरिजर्व की 62.96 पे गई है, ओबीसी की 62.96 पे गई है, और साथ साथ ईडब्ल्यूएस की 62.96 पे गई है। मेरा कहने का मतलब जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात, एससी की मेरिट भी बहुत ज़्यादा अंतर पे नहीं गई, वो भी 61.80 पे गई है। और अचंभा कर देने वाली बात इसमें यह है छात्रों कि पहले कभी हमने नहीं देखा, वो इस बार देख लिया कि महिलाओं की जो मेरिट होती थी, जो कट ऑफ होती थी, वो काफ़ी नीचे होती थी। लेकिन इस बार जो महिला है उसकी कट ऑफ छात्रों अन्य सभी से टॉप पे गई है, 64.74 पर महिलाओं की कट ऑफ, पुरुष से भी ज़्यादा महिलाओं की कट ऑफ गई। अब तो यहाँ निश्चित रूप से छात्रों के दिमाग में कोई ना कोई भ्रम जरूर क्रिएट होता है। वही हम बात करें तो फ्रीडम फाइटर जो उनकी 49.84 पे, दिव्यांग जो उनकी 51.12 पे, और जो एक्स सर्विसमैन है उनकी तो 1 पे भी नहीं गई, उनकी तो 0.91 पे गई है। तो फिर दिक्कत किस बात की है? दिक्कत इस बात की है कि आयोग ने इस बार जो लिए हैं वो 2,47,667 बच्चों को सेलेक्ट किया है कि वो मुख्य परीक्षा के लिए क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कितने? 2,47,667। मेरा कहने का मतलब लगभग 15 गुना की बात की है। लेकिन अगर यहीं आप कैटेगरी वाइज सीट की बात करोगे तो एक सीट पर 30 कैंडिडेट फाइट करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, एग्जाम जो है साथियों वो काफ़ी टफ है। ये तो आप यहीं देख गए, प्री में मतलब पैट में ही आपने देख लिया कि जो एक्सपेक्टेशन लगा रहे थे कि 55 वाले एंट्री हो जाएंगे, ज़्यादातर जो यूट्यूब चैनल थे या कोचिंग वाले थे वो यही उम्मीद किए हुए थे कि 55 वाले जो हैं अनरिजर्व में उनका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, कन्फर्म है। लेकिन उन सबकी उम्मीदों पर क्या हो गया, पानी फिर गया। तो आप ये दिमाग लगाइए कि मेरिट अभी से इतनी हाई जा रही है, तो जो आगे सितंबर में एक और पैट कराने जा रहा है यूपी SSSC, उसकी मेरिट कहाँ होगी? तो उसकी तो और भी ज़्यादा हाई होगी। अभी तो मतलब एक सीट पर 30 लोग लड़ रहे हैं, और ये भर्ती जो थी वो भर्ती टोटल थी छात्रों 8,085। कितनी थी? 8,085। अगर आप यहाँ डिवाइडेशन करते हो तो ये लगभग 30 निकल के आता है, एक सीट पर 30 कैंडिडेट। अभी जो आने वाली भर्ती होंगी ये नोटिफिकेशन भी दे दिया है, सूचना विज्ञप्ति भी दे दी है कि ये लगभग 4,000 भर्ती आएंगी। तो उसमें मेरिट की जो एक्सपेक्टेशन आप अभी से लगा के चलना, 80 समथिंग रुकने वाली है। 80 से तो नीचे का सवाल ही नहीं है। तो आप दिमाग में डाल लो आपको किस तरह से मेहनत करनी है। अब बात करते हैं थोड़ा सा डिस्प्यूट की कि आयोग ने कहाँ पे दिक्कत की है, छात्रों के लिए कहाँ भ्रमित किया है।
छात्र उन्हें पहले से ही पता चल जाती थी, तो वो क्यों इस एग्जाम के लगे रहते। वो अन्य रेलवे का एग्जाम देखते, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देखते, यूपीएसआई का एग्जाम देखते, अन्य को देख लेते अगर वो ये कंफर्म हो जाते कि उनको भाई लेखपाल में देने का एग्जाम देने का मौका नहीं मिलेगा। तो उसमें दिक्कत ये थी कि आवेदन जो इसके लिए कराया गया था मुख्य परीक्षा के लिए, वो 7 जनवरी को कराया गया था और उसकी लास्ट जो तारीख थी वो 28 जनवरी थी, और इन्होंने एग्जाम की भी डेट घोषित कर दी थी 19 जून को, जो कि आज से लगभग 43-44 दिन हैं। तो जिनका नंबर आ गया है वो कमर कस लें और कंटिन्यूसली एग्जाम में अभी से लग जाएं, और डेली एक मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। हर सब्जेक्ट का एक मॉक टेस्ट जरूर लगा के चलें। और हमारे चैनल पर ग्रामीण प्रवेश के मॉक टेस्ट निरंतर चल रहे हैं, हिंदी के मॉक टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप निरंतर लगाइए। एग्जाम वहाँ से ज़्यादा दूर जाएगा नहीं, वहीं फंसेगा। तो हमारे डिबेट यहाँ था कि आपने जनवरी में ऑनलाइन फॉर्म भरवाए और बच्चों को भ्रमित किया। फरवरी का महीना, मार्च अप्रैल तक आपने छात्रों को भ्रमित किया, आपने कट ऑफ क्लियर नहीं करके दी, और छात्र इसी बात में भ्रमित होता रहा कि हमें मौका मिलेगा। मतलब हर एक छात्र को, हालांकि जीरो और उससे कम वालों को तो पहले ही उन्होंने हटा दिया था, लेकिन उसके बाद वाले जो थे वो इसी उम्मीद में थे कि हमें एग्जाम देने का क्या मिलेगा, मौका मिलेगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो आयोग ने यहाँ गलती की, लाखों की संख्या में बच्चों को क्या किया, भ्रमित किया। लगभग 13 लाख बच्चों ने इसमें क्या दिया था, यूपी पेट दिया था, और बाद बाकी सभी बच्चों को 2,47,000 के अलावा सभी बच्चों को आयोग ने क्या किया है, भ्रमित किया है। अब दिक्कत कहाँ आती है, आयोग ने, एक तो छात्र बेरोजगार है, भारत में बेरोजगारी पिछले सालों से एक आम मुद्दा बनी हुई है, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं होती। लेकिन उसके बावजूद भी आयोग उसके साथ छात्रों के साथ क्या खिलवाड़ कर रहा है कि उसने जो आवेदन कराए थे जुलाई में, उसकी फीस रखी थी 25 रुपये। कहा सबसे आवेदन करो, सब लोग करो। तो 13,90,305 स्टूडेंट ने क्या किया था, आवेदन किया था। जब आप इसमें 25 का मल्टीपल करोगे तो ये लगभग 3,47,57,625 रुपये बैठ रहे हैं, ये आयोग के पास आ गए। इतना पैसा तो आयोग का एग्जाम कराने में खर्च नहीं होगा, उससे ज़्यादा तो उसने छात्रों से क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया। जबकि 13,90,000 में से केवल मौका दे रहा है 2,47,000 को, तो बाद बाकी बच्चों का पैसा किसके पास आ गया, आयोग के पास आ गया। बच्चे वैसे भी बेरोजगार हैं, उनको पैसा नहीं मिलता है घर से खर्च के लिए, घर से प्रेशर होता है, घर से फ्रस्ट्रेशन होता है उनके, और यहाँ आयोग उनके साथ उल्टा खिलवाड़ करता है, उनसे पैसे कमाता है। उसे छोड़िए आप, उसके बावजूद भी जो अभी 2,47,667 जो निकाली हैं, इसमें उसने अनरिजर्व और ओबीसी के लिए जो फीस रखी है वो 200 रुपये रखी है, और ST SC के लिए जो फीस रखी है वो 80 रुपये रखी है। आप 2,47,667 में एवरेज 150 रुपये मान लो सबको मिला करके, तो ये भी 3,71,50,50 रुपये बैठ रहे हैं। तो इन दोनों को जब आप मिला दोगे तो ये लगभग 7.25 करोड़ रुपए तो आयोग ने छात्रों से आवेदन करा करके ही ले लिए। तो दिक्कत, आक्रोश और गुस्सा यहां आता है सरकार और आयोग पर कि छात्रों के साथ आखिर ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। हर एक कंडीशन को क्लियर कट क्यों नहीं ये लोग कर देते। अगर ये कंडीशन क्लियर कट करते तो छात्र क्यों इस फॉर्म को भरते, अन्य तैयारी में अपनी जुट जाते। आपने चुनाव के चलते हुए कोई भी बात क्लियर नहीं करके दी, छात्र को भ्रमित किया, छात्र इसी चक्कर में भ्रमित रहा, छात्र अन्य एग्जाम से भी वंचित रह गया। तो आयोग से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इस तरह की गलतियां वो ना करे। छात्र वैसे भी फ्रस्ट्रेशन में है, छात्रों के हाथ में रोजगार नहीं है। आप एक तो भर्ती नहीं निकाल रहे, सालों साल निकल जाती है, एक भर्ती निकलती है उसे आप पहले तो उसका एक विज्ञप्ति देते हो, 2-4 महीने उसमें लगा देते हो, उसके फॉर्म फिल करने की कंडीशन में 2-4 महीने लगा देते हो, फिर उसका 2-4 महीने में सिलेबस भेजते हो, 2-4 महीने बाद फिर आप एग्जाम कराते हो, 2-4 महीने बाद उसका रिजल्ट निकालते हो, और 2-4 महीने बाद फिर आप उसकी कट ऑफ मेरिट निकालते हो, 2-4 महीने बाद फिर आप ट्रेनिंग पर भेजते हो उसे। तो आप सालों साल एक भर्ती में लगा देते हैं, छात्र बेरोजगार हैं, वो एज से एक्सपायर हो रहे हैं। आए दिन आप उसमें सुनते होंगे न्यूज़पेपर में, भी कल परसों एक छात्र ने बोला था कि बापू मैं आपका इस जन्म में सपना पूरा नहीं कर पाया, लेकिन अगले में ज़रूर करूँगा। उसने आत्महत्या कर ली, फांसी पर लटक गया खुद। तो इस तरीके से आयोग बच्चों को नाजायज़ जो आत्महत्या करने के लिए उकसाता है उस पर भी ध्यान दे, और बच्चों के जीवन को, उनको जो ये एज है उनकी उज्ज्वल एज, उस पर फोकस करे, और छात्रों के लिए कुछ क्लियर कट निकाले, जो भी उसे निकालनी है क्लियर कट करे कि भाई मेरिट इतने पर रोकेगी, इतने छात्रों को शामिल किया जाएगा, अन्यथा छात्र अन्य एग्जाम में लग जाएं। तो छात्रों को कोई परेशानी नहीं होगी, वो
एक ही एग्जाम पर निर्भर नहीं रहेंगे। तो मेरी छात्रों से भी रिक्वेस्ट है कि छात्र जो यहाँ से बाहर हो गए हैं उनको मनोबल गिराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यूपी SSSC पैट 2022 फिर से स्टार्ट होने वाला है। आप लोग उसमें जुट जाइए, लगभग 4 से 4.5 महीने हैं, आप लोग उसमें जुड़ जाइए और अभी से मूड बना लीजिए कि 80+ स्कोर उसमें हमें करना ही करना है। और मैं ये गारंटी देता हूँ आप निश्चित रूप से वो स्कोर करोगे, बशर्ते आप अपनी कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी को निरंतर बनाए रखिए। आप यही दिमाग में डालिए कि और बच्चे भी तो लेके आते हैं, तो आप भी वो काम कर सकते हो, बस रेगुलरिटी आप में होनी चाहिए। इसके लिए यूपी SSSC हम भी आपके लिए कराएंगे अपने चैनल पर, तो आप निरंतर हमसे भी जुड़ने का प्रयास करिए। जहाँ से आपको अच्छा लगता है वहाँ से जुड़िए, लेकिन अपने भविष्य को बनाइए और आप गांठ बांध लो कि आपको 80+ लाना ही लाना है। और जिनका इसमें आ गया है उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन, और वो आज से जुट जाएं। 44 डे समथिंग रह गए उनके लिए, और एक एक दिन को गिन करके, एक एक दिन का महत्व समझते हुए वो हर एक सब्जेक्ट पर अपनी पकड़ मजबूत करें। ज़्यादा इधर उधर किताबों में नहीं भागें, प्रैक्टिस सेट लगाएं। हम भी करा रहे हैं अपने चैनल पर प्रैक्टिस सेट, हिंदी और ग्रामीण प्रवेश के निरंतर चल रहे हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन उसमें दे रहे हैं हम आपको, कोशिश हमारी यही है कि वहीं से पेपर बनेगा। तो आप बिल्कुल भी गलती ना करें और निरंतर अपनी तैयारी करते रहें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं।